आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम HCF और LCM निकालेंगे जिसमें तीन तीन नंबर दिए गए हैं और हम यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, हम फाइंड करेंगे HCF और LCM 12, 15 एंड 21 का। सो चलो इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं इसके 12 के। तो ये आएगा 2 पर 6, फिर 2 पर जाएगा, ये 3 आएगा और ये 3 पर जाएगा, ये 1 आएगा। अभी 15 के बनाएं तो 15 3 पर जाता है तो ये 5 आएगा और ये 5 पर जाएगा और ये 1 आएगा। अभी ये तो आपको आता ही होगा क्योंकि ये तो छोटी छोटी चीज़ें आपने काफ़ी बार कर चुके हैं। ये 7 आएगा और ये 1 आएगा। सो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 इंटू 5, और 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 इंटू 7। सो इसमें मेन सीखने वाली चीज़ आपके लिए ये है कि HCF और LCM निकालना कैसे है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करना है आपने, ये चीज़ तो आपको आती है। अभी HCF और LCM तीन नंबरों का कैसे निकालते हैं, मेथड सेम है कि HCF में तो आपने कॉमन लेना है, जैसे इसमें 3 कॉमन और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये तो कॉमन आ रहा है, तो ये तो आपका HCF होगा। और कोई नंबर कॉमन नहीं है तो यही आपका HCF है। सो LCM क्या होगा, ये जो फैक्टर कॉमन है जो आपने HCF लिया है, HCF ये तो आएगा ही 3 कॉमन, और बचा आपके पास ये 2 दो बार बचा है, और ये एक 5 है और एक 7 है, तो ये आपके पास इसका LCM होगा। तो ये कितना आएगा, 3 2 6, 6 को 7 से करेंगे 42, 42 को ये 10 से करेंगे तो ये आएगा 420। तो इसमें एक बात आपने नोट करनी है कि ये जो आपने पीछे लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें आपने किया था कि HCF और LCM दो नंबरों का उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो ये चीज़ 3 नंबरों पर एप्लीकेबल नहीं होती। ये आपको ऐसे नहीं करना कि 3 नंबरों का आप प्रोडक्ट फाइंड करें और उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, नहीं। तो इसमें ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, ये सिर्फ 2 नंबरों पर ही एप्लीकेबल है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है आपका, हमने फाइंड करना HCF और LCM 17, 23 एंड 29 का। तो चलो चलते हैं, 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 17 1 17, 23 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 23 1 23, 29 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 29 1 29। सो इसमें हम क्या देखते हैं कि 17 के प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं, 17 के प्राइम फैक्टर तो 17 ही आ रहा है, 23 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी 23 ही आ रहा है, और 29 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी 29 ही आ रहा है। सो इसमें अगर हम अभी कॉमन फैक्टर देखते हैं, अगर हम HCF निकालते हैं तो HCF में हम कॉमन फैक्टर लेते हैं। क्या आपको कोई कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है इसमें? सो यहाँ पर तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। अगर हम मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि इसके साथ मल्टीप्लाई 1 कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं। इसका भी मल्टीप्लाई 1 कर दूँ, इसको भी मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दूँ, तो ये इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये 17 है, 17 ही रहेगा, 23 है तो 23 ही रहेगा, 29 है तो 29 ही रहेगा। पर ये 1 मल्टीप्लाई करने से हमें कॉमन फैक्टर मिल गया, इससे हमें HCF मिला कि HCF क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे आप इनका HCF लिख सकते हो।
सो चलो अभी चलते हैं हम एलसीएम की तरफ। तो एलसीएम देखें तो एलसीएम क्या होगा, एक तो कॉमन फैक्टर 1 ही आपने लिया है, एक 17 आएगा, एक 23 आएगा, एक 29 आएगा। तो जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं 17 आया, 23 आया, 29 आया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 17 को 23 से करेंगे तो ये आएगा 51, ये आएगा 34, तो ये 193। और इसको 29 से अगेन करेंगे तो ये 9 1 9 और ये 81 आएगा, 8 9 3 27 में 8 35 आएगा, ये 2 1 2 2 9 18 1 और ये 7 आएगा। तो ये 9 3, ये 8 और 5 13 और 1 ये आएगा 11। तो ये आपका 11, तो हमारा आंसर आया 11,339। चलो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है कि हम HCF और LCM फाइंड करेंगे। हमारे पास नंबर है 8 9 एंड 25, इनके हम HCF और LCM निकालेंगे। चलो पहले हम 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये आएगी 2 पर 4, ये 2 पर फिर 2 आएगा, ये 2 पर फिर 1 आएगा। भी 9 की करेंगे तो ये 3 पर जाएगा, 3 की आएगी 3 3 और 3 1 अभी 25 की करेंगे तो 5 पर जाएगा, 5 5 25 और 5 1 तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 3 इंटू 3 और 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 5 इंटू 5। तो HCF अगर हम निकालें तो HCF में हम देखेंगे, HCF में कॉमन फैक्टर हम चेक करते हैं तो कोई कॉमन फैक्टर तो नज़र नहीं आ रहा है। तो 2 इसमें है पर इनमें नहीं, 3 नहीं है, 5 नहीं है। तो फिर वही सेम लॉजिक, हम 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इससे हमें HCF मिल जाएगा। तो ये HCF आया 1। अगर LCM देखें तो LCM में एक तो ये 1 आएगा कॉमन फैक्टर, तो ये 5 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार 5 आया, 3 2 बार आया और ये 2 आ रहा है 3 बार। तो ये हमारे पास इसका LCM होगा। अगर हम करें इनको मल्टीप्लाई, 5 5 ये 25 आया, 25 को हम करेंगे ये 4 से तो ये आएगा 100, इसको करेंगे 9 और इसको करेंगे 2 तो ये आएगा 900 और ये 2 और ये आएगा 1800। तो ये हमारा LCM होगा। सो HCF आया 1 और LCM आया 1800। बस यही है हमारा पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारी एक्सरसाइज 1.1 का। थैंक यू। आगे हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है कि इसमें हमें HCF दिया गया है 306 और 657 का, ये 9 है और हमने इन दोनों का LCM फाइंड करना है। तो हमने इन दोनों का LCM फाइंड करना है। ये देखो HCF 306 और 657 का HCF हमें 9 दिया गया है, ये 9 HCF है इन दोनों का। हम इन दोनों का LCM पता करेंगे। सो इसके लिए हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि HCF और LCM दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आता है। सो हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, हमें पता है कि HCF एंड LCM, HCF और LCM का प्रोडक्ट ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। सो हम ये जो हम लिखते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख देते हैं A मल्टीप्लाई B, जिसमें A फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है
जैसे फर्स्ट नंबर है आपका 306 और बी आपका सेकंड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सेकंड नंबर है 657। सो हम इसको शॉर्ट में a मल्टीप्लाई b भी लिख सकते हैं। तो चलो अभी हमें HCF क्या दिया गया इन दोनों का 9, तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। LCM दिया गया है नो, ये तो हम पता करेंगे, LCM हमने फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें दो नंबर्स कौन से दिए गए हैं 306 और 657, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ से LCM निकालेंगे, तो LCM क्या आएगा 9 इस साइड मल्टीप्लाई है तो उस साइड चला जाएगा और उस साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। अभी हम करेंगे कटिंग, तो कटिंग आप कर सकते हो, तो कटिंग करेंगे तो 9 के टेबल पर कटिंग करेंगे तो 9 1 9, ये कटिंग हो जाएगी 9 3 27, 3 और 9 4 36, तो ये आएगा 34 इंटू 657। तो इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 657 की 34 से, तो ये 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22 और 4 6 24 और 26, 3 7 21 2, 3 5 15 और 17 1, 3 6 18 और 1 19, तो ये 8 3 13 1 11 और 12 1 और ये 2, तो ये आएगा हमारे पास 12,338। तो ये हमारा आ जाएगा LCM। यहाँ से आपको पता चला कि ये जो कॉन्सेप्ट है कितना इम्पोर्टेंट है आपका। अदरवाइज़ आपको LCM निकालना था 306 और 657 का, आपको क्या करना पड़ता, आपको दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती, फिर आपको सारा जो प्रोसेस पीछे किया है ऐसे आपको LCM निकालना पड़ता, पर इससे हमने इतनी जल्दी अपना LCM निकाल लिया। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है।